ध्यान जल्दी फोकस करो। तो पिछली बार कर्ण और भीम के सारे युद्धों को डिटेल में जानने के बाद और उस कर्ण के फेक डिफीट्स को एक्सपोज करने के बाद आज बारी है कर्ण और सात्यकी के बीच हुए युद्धों की। इनके बीच के अनेकों युद्धों के क्या परिणाम रहे और कौन कितनी बार विजयी हुआ। क्या कभी सात्यकी ने महारथी कर्ण को हराया था? नहीं। क्योंकि बहुत से कर्ण हेटर्स ये क्लेम करते हैं कि सात्यकी ने कर्ण को हराया है, पर इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि अर्जुन का नर अवतार होने में, मतलब नील। वैसे मुझे हंसी इस बात पर आती है कि कुछ लोग तो सात्यकी को श्री कृष्ण जी के समान बता देते हैं, पर सात्यकी की कर्ण के आगे क्या बिसात थी इस बात का अंदाजा आप मेरी कर्ण वर्सेस भीम वाली वीडियो देखकर ही लगा सकते हैं, जिसमें भीम कर्ण पर अनेकों बार ग्रुप अटैक करता है और उनमें से अधिकांश ग्रुप्स में भीम के साथ साथ सात्यकी भी शामिल था और कर्ण ने उनका और उनके ग्रुप अटैक्स का क्या हाल किया ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो चलो यार इनके बीच के सारे युद्धों के बारे में डिटेल में जानते हैं बिना किसी आइस कौन के। रख विश्वास, तू है शिव का दास। चाल बदल दे काल का कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल जो चाल बदल दे काल का कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। तो इनके बीच के युद्धों का पहला उल्लेख हमें युद्ध के 12वें दिन मिलता है, जो कि एक ग्रुप अटैक था। 12वें दिन के इस युद्ध में जब अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर सभी कुरु सैनिक कर्ण को पुकारने लगते हैं, तब कर्ण अर्जुन से आकर के उनकी रक्षा करता है। वहां अर्जुन की मदद करने के लिए भीम, धृष्टद्युम्न और सात्यकी भी आ जाते हैं और यहीं कर्ण का युद्ध पहली बार सात्यकी से होता है। तब कर्ण अकेले ही इन सब पर भारी पड़ जाता है। वो अर्जुन के अस्त्रों को काउंटर करके इन सब के धनुष को तोड़ देता है। तब ये तीनों भाले और बाकी विपन्स के साथ साथ कर्ण पर हमला करते हैं, पर कर्ण उन्हें भी भेद कर अर्जुन पर बाण चलाता है। तब अर्जुन भी कर्ण पर 7 नुकीले बाण चलाता है। इधर कर्ण अर्जुन से लड़ ही रहा था, तभी सात्यकी 64 बाणों से कर्ण पर हमला करके उसके धनुष को तोड़ देता है। तब तक धृष्टद्युम्न भी इधर दूसरा धनुष उठाकर कर्ण पर हमला बोल देता है और ये दोनों कर्ण पर हावी होने ही वाले होते हैं। तभी जयद्रथ, द्रोणाचार्य और दुर्योधन कर्ण की मदद करने के लिए आ जाते हैं। इनके आने के बाद अब इन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। अब इन्हें बचाने के लिए भीम, अभिमन्यु, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन सबको आना पड़ता है। तब इनके बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और इनका युद्ध ऐसे ही चलता ही रहता है। तभी सूर्यास्त के साथ साथ 12वें दिन का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो ये थी कर्ण और सात्यकी के बीच हुए पहले युद्ध की कहानी। इस युद्ध में सात्यकी ने ग्रुप अटैक किया पर वो कर्ण को हरा नहीं पाया। हाँ, वो और धृष्टद्युम्न एक समय के लिए कर्ण पर हावी होते जरूर नजर आए, पर द्रोण, दुर्योधन और जयद्रथ के आने के बाद इन दोनों को बचाने के लिए अर्जुन, भीम, अभिमन्यु, नकुल और सहदेव को आना पड़ा और फिर इसके बाद ये युद्ध खत्म हो जाता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में अर्जुन और भीम भी इस युद्ध में शामिल थे, पर आगे वो कहाँ बीच में चले जाते हैं इस बात का कोई उल्लेख नहीं है और यही कारण था कि मैंने अपने कर्ण वर्सेस भीम वाली वीडियो में इस युद्ध को मेंशन नहीं किया था। अगर मैं चाहता तो इस युद्ध को उसमें मेंशन कर सकता था, क्योंकि इसमें भीम कर्ण के द्वारा अपने अस्त्रों को काउंटर होने के बाद वो कर्ण को छोड़कर आम सैनिकों से लड़ने लगता है, जिसे भीम की डिफीट में ऐड किया जा सकता था। पर मैंने ये इसीलिए नहीं किया क्योंकि इनके बीच के पहले युद्ध का ओवरऑल कोई रिजल्ट आया ही नहीं था। तो इनके पहले युद्ध के बाद अब बात कर लेते हैं दूसरे युद्ध की। तो इनके बीच का दूसरा युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन होता है। इस युद्ध में जहां एक तरफ सात्यकी द्वारा अपने गुरु अर्जुन के नक्शे कदम पर चलते हुए भूरिश्रवा की हत्या के बाद कर्ण क्रोधित होकर सात्यकी की तरफ तेजी से बढ़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी सात्यकी को पहले ही अपना दिव्य रथ और दारुका जैसा सारथी प्रदान कर देते हैं ताकि वो कर्ण के सामने खड़ा हो सके। और जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तब सात्यकी की मदद करने के लिए युद्धामन्यु और उत्तमौज भी आ जाते हैं और एक साथ कर्ण पर टूट पड़ते हैं। मतलब ये भी एक ग्रुप अटैक ही था। खैर, युद्ध में दोनों तरफ से एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर दी जाती है। इनका यह युद्ध अत्यंत ही भयानक था, पर उससे भी ज्यादा जो चीज थी वो थी एज सारथी दारुका की स्किल्स। उसने सारथी के तौर पर बहुत ही अद्भुत कौशल दिखाया। उसने रथ को आगे पीछे इधर उधर घुमा फिराकर ऐसा रथ हाँका कि सब देखते रह गए। इनका ये युद्ध भयानक चल ही रहा था, तब सात्यकी कर्ण के रथ, घोड़ों और सारथी को मार देता है और उसका रथ भी तोड़ देता है। कर्ण को रथहीन देखकर उसकी मदद करने के लिए वृषसेन, शल्य और अश्वत्थामा आकर सात्यकी को घेर लेते हैं। इधर कर्ण जब रथहीन हो जाता है तब दुर्योधन और दुशासन संग कौरव भी आ जाते हैं और कर्ण दुर्योधन के रथ पर चढ़कर युद्ध को कंटिन्यू करता है। इसके बाद हमें लिखा हुआ मिलता है कि सात्यकी ने उन्हें नहीं मारा क्योंकि भीम ने कौरवों और अर्जुन ने कर्ण को मारने का संकल्प लिया था। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा है और इसे ही दिखाकर कुछ कर्ण हेटर्स यानी ब्रीहु भक्त ये क्लेम करते हैं कि सात्यकी ने महारथी कर्ण को हराकर जीवन दान दिया। पर यहाँ पर कर्ण का रथ टूटने के बाद वो दुर्योधन के रथ पर चढ़कर युद्ध को कंटिन्यू किए हुए है, तो भला उसे पहले ही कैसे जीवन दान दे दिया? तो इसका कारण यह है कि संजय ने कौरवों को जीवन दान देने का कारण बताते हुए भीम की प्रतिज्ञा का मेंशन किया और उसी के साथ साथ उसने ये भी बताया कि अर्जुन ने भी कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। उसने बस अर्जुन की प्रतिज्ञा को रिमाइंड करवाया था, ना कि सात्यकी ने उसे जीवन दान
दान दे दिया था। इसके अलावा एक और चीज ये है कि जब ये युद्ध आगे चल रहा होता है तब हमें मेंशन मिलता है कि सात्यकी ने अश्वत्थामा और कृतवर्मा को हराया है, पर यहाँ पर कहीं पर कर्ण का नाम नहीं है कि उसने कर्ण को हराया हो। तो जब उसे हराया ही नहीं तो भला जीवन दान कैसे दे दिया, क्योंकि कर्ण तो दुर्योधन के रथ पर चढ़कर युद्ध को कंटिन्यू किए हुए है। खैर, इसके अलावा इन लोगों का एक और एक्सक्यूज अर्जुन का ये स्टेटमेंट होता है जहाँ वो कर्ण से कह रहा होता है कि सात्यकी ने उसे रथ विहीन करके छोड़ दिया। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से वो कहता है कि सात्यकी ने कर्ण को जीवन दान दे दिया। और इसे ही दिखाकर ये लोग कहते हैं कि अर्जुन ने भी ऐसा कहा है। तो इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है यार। अरे कहना क्या चाहते हो? ये लोग अर्जुन का जो स्टेटमेंट दिखाते हैं वो इससे जस्ट पहले वाले इंसिडेंट का मेंशन नहीं करते, जहां भीम कर्ण की शिकायत अर्जुन से करते हुए कहता है कि कैसे कर्ण ने उसे कैरीमिनाटी से भी गंदा रोस्ट करके बुरी तरह घसीट घसीट के मारा है। और अर्जुन का वो स्टेटमेंट इसी बात की फ्रस्ट्रेशन थी कि उसके भाई को इतना गंदा धोया गया है। और इस चीज को अर्जुन का ही एक और स्टेटमेंट प्रूव भी करता है, जहाँ वो इसी सात्यकी के स्टेटमेंट के बाद कहता है कि कर्ण ने, जी हाँ, कर्ण ने उसके बेटे अभिमन्यु को मारा है। पर रियलिटी हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु को दुर्माशन ने मारा था, कर्ण ने नहीं। तो अर्जुन के इस स्टेटमेंट पर उछलना बंद करें, क्योंकि उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये था इनके बीच का दूसरा युद्ध, जहां ग्रुप अटैक में सात्यकी दिव्य रथ के सहारे कर्ण को रथहीन करने में कामयाब तो हो जाता है, पर वो उसे हरा नहीं पाता, क्योंकि रथ टूटना हार बिल्कुल भी नहीं होती। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ। और इनका कर्ण को जीवन दान देने वाला फेक क्लेम अभी के अभी मैंने डिबंक किया है। तो हाँ, इस युद्ध में सात्यकी और उसके साथियों का पलड़ा भारी जरूर होता है, पर वो लोग कर्ण को हरा नहीं पाते। तो इनके दूसरे युद्ध के बाद अब देखते हैं तीसरे युद्ध को। 14वें दिन द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के बीच एक भयंकर युद्ध हो रहा था। तब धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए उनकी तरफ एक दिव्य बाण छोड़ता है। तब सभी देवता, यक्ष, गंधर्व यही प्रार्थना कर रहे थे कि आज द्रोणाचार्य को उस तीर से कोई चमत्कार ही बचा सकता है। और मानो उनकी बात सच हो गई। राधे ने बिजली की फुर्ती से द्रोणाचार्य की तरफ बढ़ रहे उस आत्मघाती बाण को 12 टुकड़ों में बिखेर कर द्रोणाचार्य की जान बचा ली। अब द्रोणाचार्य की सहायता के लिए कर्ण के साथ साथ अश्वत्थामा, शल्य भी आ जाते हैं। ये सभी धृष्टद्युम्न पर टूट पड़ते और धृष्टद्युम्न इनके सामने दम तोड़ने ही वाला होता है, तभी सात्यकी भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। अब कर्ण और सात्यकी का तीसरा युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ पर द्रोणाचार्य को छोड़कर बाकी के योद्धा कहाँ जाते हैं इसका उल्लेख नहीं है, पर वहाँ कर्ण और सात्यकी का युद्ध मेंशन है। हाँ, तो कर्ण और सात्यकी के बीच भारी युद्ध होने लगता है। दोनों ही एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर देते हैं। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी वृषसेन वहाँ अपने पिता की सहायता करने के लिए आ जाता है। अब ये दोनों ही सात्यकी पर टूट पड़ते हैं, पर सात्यकी वृषसेन की छाती में कई तीर मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिससे कर्ण को लगता है कि उसका पुत्र मारा गया, जिससे क्रोधित होकर कर्ण सात्यकी पर हावी हो जाता है। लेकिन सात्यकी दोबारा से इसका प्रतिकार करता है, पर कर्ण फिर से बाणों की वर्षा करके सात्यकी को अपनी क्रोधाग्नि का शिकार बनाने ही वाला होता है। तभी कहीं दूर से गांडीव की आवाज सुनाई देती है। तब कर्ण सात्यकी को इग्नोर करके दुर्योधन से बातचीत करने के बाद आवाज की दिशा में ही बढ़ जाता है और ये युद्ध यहीं थम जाता है। तो यही था इनका तीसरा युद्ध, जिसमें ना तो कर्ण हारा ना ही सात्यकी, क्योंकि ये युद्ध बीच में ही रुक जाता है। तो ये एक ड्रॉ था। इसके बाद अब चौथे युद्ध को देख लेते हैं। 14वें दिन सात्यकी और धृष्टद्युम्न अपनी अपनी सेना को लेकर कौरव सेना को मारकर भगा रहे थे। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण और द्रोणाचार्य उनकी तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ दुर्योधन, वृषसेन और सौबाल भी आ जाते हैं और सात्यकी और उसकी सेना का विनाश करने लगते हैं। ये देख धृष्टद्युम्न और बाकी के योद्धा सात्यकी की मदद करने के लिए आते हैं, पर ये लोग इनके आगे टिक ना सके और सभी के सभी भाग खड़े हुए। उन्हें भागते देख कर्ण और द्रोणाचार्य एक साथ इनका पीछा करते हैं और इन्हें खत्म करते हैं। इस चीज को लेकर श्री कृष्णा जी भी ये कहते हैं कि कर्ण और द्रोणाचार्य को रोकने के लिए धृष्टद्युम्न और सात्यकी उन पर हमला करते हैं, पर उनकी बाणों की वर्षा के आगे टिक नहीं पाते और भाग जाते हैं। तो ये इनका चौथा युद्ध था, जो कि बहुत ही घुमा फिरा कर नरेट किया गया है। पर अल्टीमेटली इस युद्ध का रिजल्ट यही था कि द्रोणाचार्य और कर्ण से हारने के बाद धृष्टद्युम्न और सात्यकी अपनी अपनी सेना के साथ भाग जाते हैं। तो ये थी कर्ण के हाथों सात्यकी की पहली हार, क्योंकि पहले 3 युद्धों का कोई नतीजा नहीं आया था, जिनमें से पहले 2 में सात्यकी ने ग्रुप अटैक किया था, तो तीसरे में कर्ण को वृषसेन का साथ था। तो अब शुरू होगा असली मजा, क्योंकि 5वें युद्ध में बवाल होने वाला है। तो दिल थाम के रखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 14वीं रात्रि जब कर्ण को रोकना किसी के लिए भी असंभव था, तब श्री कृष्णा जी के कहने पर घटोत्कच कर्ण से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। वो कर्ण से बुरी तरह हार कर वहां से भागने के बाद वो अला युद्ध से भिड़ जाता है, जो भीम की बुरी तरह से बैंड बजा रहा था। ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूँ। हाँ, तो श्री कृष्णा जी ये देख कर नकुल, सहदेव और सात्यकी को भीम की मदद करने के लिए भेज देते हैं और धृष्टद्युम्न, शिखंडी, युधामन्यु, उत्तमौज और द्रौपदी के 5 बेटों को कर्ण को रोकने के लिए भेजते हैं। श्री कृष्णा जी के आदेश पर चलते हुए वे कर्ण से लड़ने के लिए चल पड़ते हैं।
पर वो लोग कर्ण के आगे एक क्षण भी नहीं टिक पाते और कर्ण उन्हें धृष्टद्युम्न, शिखंडी और पांचाल के योद्धाओं के साथ हरा देता है। तब ये देख भीम तुरंत ही कर्ण की तरफ बढ़ता है। इधर सात्यकी, नकुल, सहदेव भी राक्षसों को मारने के बाद कर्ण की तरफ आ जाते हैं। ये देख सभी अकेले कर्ण पर टूट पड़ते हैं, पर इसका कुछ फायदा नहीं होता। कर्ण इन पे ऐसे तीर चलाता है कि ये सभी वहीं पर कांपने लगते हैं और बुरी तरह हार के वहां से भाग जाते हैं। यही देखकर घटोत्कच के अंदर भी मरने की चुल्ल मचती है। तो इस युद्ध में सात्यकी के हारने के बाद अब देखते हैं छठे युद्ध को। छठवां युद्ध महाभारत के 16वें दिन मिलता है, जब एक बार फिर से कर्ण और सात्यकी आमने सामने होते हैं। तब सात्यकी कर्ण के ऊपर बाणों की झड़ी लगा देता है। इस युद्ध में सात्यकी शुरुआत में कर्ण पर हावी था, या यूं कहो तो शुरुआत में कर्ण उसके प्रहारों का उत्तर ही नहीं दे रहा था। खैर, इधर अर्जुन भी दुर्योधन, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि महारथियों को हराने के बाद कर्ण पर हमला करता है। तब कर्ण, जो शुरुआत में सात्यकी के प्रहारों का उत्तर नहीं दे रहा था, अब वो सात्यकी को छोड़ अर्जुन की तरफ मुड़ गया। फिर वो अर्जुन को पहले 3 बाणों से घायल करता है। इसके बाद वो वासुदेव श्री कृष्ण को 20 बाण मारता है। उसके बाद दोबारा से अर्जुन को 3 बाण मारता है। ये देखकर सात्यकी को दोबारा से मार खाने की इच्छा होती है, इसलिए वो कर्ण को पहले 99 बाणों से मारता है। फिर अगले ही मिनट वो उस पर 100 और बाण छोड़ देता है। ये देख युधामन्यु, उत्तमौज, शिखंडी, युधिष्ठिर, युयुत्सु, द्रौपदी के 5 बेटे, छेदी, मत्स्य, कैकेयी, चेकितान जैसे 20 से भी अधिक महारथियों ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ, जिसमें पैदल सैनिक से लेकर रथ सवार, घुड़सवार सभी शामिल थे, कर्ण पर टूट पड़े। ये सब उसे चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला कर देते हैं। इस बात से अनजान कि जिसे उन्होंने घेरा है उसने ऐसे अनगिनत गुरुपटैक्स को झेला है। और इस बार भी वही हुआ जो हर बार कर्ण पे हुए गुरुपटैक्स का होता था। कर्ण ने बाणों की ऐसी बारिश की कि उनके द्वारा छोड़े गए सारे वेपन्स गायब हो जाते हैं। कर्ण ने उन सबको ऐसे उखाड़ फेंका जैसे तूफान पेड़ों को उखाड़ देता है। उसके बाद कर्ण अपने बाणों के चक्रवात में पूरी सेना को काट देता है और उन सभी महारथियों को अपने बाणों से अत्यंत घायल करके उनके धनुष, रथ, सारथी सबको खत्म करके लाचार बना देता है। और इन सब के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। अब 7वां युद्ध। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन सात्यकी कर्ण के सामने अकेले आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो इस बार पांडवों और पांचालों की सेना के साथ कर्ण पर हमला करता है, पर कर्ण उस समय उसकी सेना को खत्म कर युधिष्ठिर की तरफ बढ़ जाता है। तब युधिष्ठिर को बचाने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ बाकी पांडव और पांचाल सेना भी कर्ण की तरफ बढ़ते हैं, पर सब मिलकर भी कर्ण को रोक नहीं पाते। अब जब इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तब धृष्टद्युम्न, सात्यकी, भीम, द्रौपदी के बेटे, जन्मेजय, शिखंडी, छेदी, पांचाल, मत्स्य जैसे 20 महारथी कर्ण को मार डालने की इच्छा से उसे घेर लेते हैं। अपने पिता को इनके बीच घिरा हुआ देख उसकी मदद करने के लिए सुषेण, वृषसेन और सत्यसेन भी आ जाते हैं और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सत्यसेन का वध हो जाता है और इधर भीम सुषेण को मारने ही वाला होता है। तभी कर्ण उसके प्रहारों को विफल कर देता है। अब कर्ण क्रोधित हो चुका था, वो इन सब के सामने अकेले ही खड़ा हो जाता है, जिसके बाद सभी पांडव महारथियों को एक साथ कर्ण से लड़ना पड़ता है, जिसमें धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के बेटे, सात्यकी, भीम, नकुल, सहदेव, शतानी, शिखंडी और युधिष्ठिर जैसे 16-17 महारथी कर्ण को अकेले घेर कर उस पर हमला कर देते हैं। पर ये सभी मिल के भी कर्ण के आगे चाय कम पानी थे। कर्ण ने इन सबको बाणों से ढक डाला। उस समय कर्ण के धनुष चलाने की गति इतनी तेज थी कि कोई ये तक नहीं देख पा रहा था कि कर्ण कब धनुष पर बाण चढ़ा रहा है और कब उसे छोड़ रहा है। बस कुछ दिख रहा था तो वो थे कर्ण के बाणों से घायल हुए योद्धा। जिसने भी कर्ण पर जितने बाण चलाए, कर्ण ने उससे 3 गुना ज्यादा बाणों से उन सबको घायल किया। उसने उन सबको इतना लाचार कर दिया कि इन सबको वहां से भागना ही पड़ा। 8वां युद्ध। जब कर्ण इन सबको हरा के भगा देता है, तब वो दोबारा से युधिष्ठिर पर अटैक करता है। तब वो लोग जो भाग गए थे दोबारा से हिम्मत जुटाकर वापस युधिष्ठिर को बचाने के लिए आते हैं, और इस बार उनकी संख्या और भी अधिक थी, जिनमें सात्यकी, चेकितान, द्रौपदी के 5 बेटे, शिशुपाल का पुत्र भीम, नकुल, सहदेव, युयुत्सु, पांड्या इत्यादि 20-25 महारथी शामिल थे। ये सभी कर्ण को चारों तरफ से घेर कर उस पर भांति भांति के दिव्यास्त्र चलाने लगे। जब कर्ण ने खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया, तब उसने ब्रह्मास्त्र का एक छोटा रूप प्रकट करके उन सब पे बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे पीड़ित होकर इन सबको अलग अलग दिशाओं में भागना पड़ा। अब 9वां युद्ध। 9वें युद्ध में एक बार फिर से कर्ण से युधिष्ठिर को बचाने के लिए भीम और सात्यकी एक साथ कर्ण के आगे आ जाते हैं, पर उनकी कर्ण के सामने एक नहीं चलती और ये फिर से अपने मंतव्य में असफल हो जाते हैं। 10वां युद्ध। इस बार कर्ण और सात्यकी लड़ रहे होते हैं, तभी धृष्टद्युम्न दुर्योधन को ओवर पावर कर लेता है। ये देख कर्ण सात्यकी को तुरंत ही हराकर दुर्योधन को बचाने के लिए चला जाता है। 11वां युद्ध। यह युद्ध थोड़ी देर बाद ही होता है। जब कर्ण दुर्योधन को बचाने के लिए जाता है, तब सात्यकी फ्रस्ट्रेशन में दोबारा से कर्ण पर अटैक करता है और इस बार वो छेदी, पांचाल इत्यादि सेना को लेकर कर्ण को घेर लेता है। पर जिस तरह आग में जाकर सभी लोग झुलस जाते हैं, उसी तरह कर्ण नाम की आग में आकर ये लोग झुलस गए। ये सभी ऐसे भाग खड़े हुए जैसे शेर के आने के बाद हिरणों का झुंड भाग खड़ा होता है। वैसे यहाँ सात्यकी का नाम भागने वालों में मेंशन नहीं है, पर वहाँ
ये जरूर लिखा है कि वहाँ सभी भागे थे, मतलब सात्यकी भी भागा था। अब 12वां युद्ध। ये युद्ध भी थोड़ी देर बाद ही होता है, जब कर्ण इन सब को हराने के बाद फिर से युधिष्ठिर पर हमला करता है। तब अपने राजा को बचाने के लिए धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के बेटे शिखंडी, नकुल, उसका पुत्र सहदेव, जन्मेजय और इन सब के बीच दुबक कर घुसे हुए सात्यकी समेत ऐसे सैकड़ों योद्धा कर्ण को घेर कर उस पर हमला चालू कर देते हैं। पर जिस तरह गरुड़ सर्पों को तहस नहस करता है, उसी तरह कर्ण ने इन सब को तहस नहस कर दिया। अर्जुन भी यही कहता है कि वो सभी मिल के भी कर्ण को नहीं हरा सकते। अब 13वां युद्ध। 17वें दिन कर्ण और धृष्टद्युम्न लड़ रहे थे। तब कर्ण उसे मारने के लिए एक भयानक तीर चलाता है। तभी सात्यकी उसे बीच से ही काट के धृष्टद्युम्न की जान बचा लेता है। अब कर्ण और सात्यकी के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को बाणों से आच्छादित करने लगते हैं। यहाँ ये बैटल संजय स्किप करके अश्वत्थामा और धृष्टद्युम्न के युद्ध को नरेट करने लगता है, लेकिन आगे वो इसे पूरा करता है, जहाँ वो कहता है कि कर्ण ने सिंगल हैंडेडली पांचालों को और सात्यकी को हराया। मतलब यहाँ फिर से सात्यकी हारा। अब 14वां युद्ध। जब कर्ण देखता है कि भीम कौरव सेना को मार रहा है, तब कर्ण अकेले ही सारे पांडवों पर टूट पड़ता है, जिनमें से भीम, सात्यकी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, जन्मेजय मुख्य थे। वहाँ कर्ण इन पे बाणों की वर्षा कर इन सबको बिखेर देता है, जिसके बाद ये लोग अलग अलग योद्धाओं से लड़ने लगते हैं। 15वां युद्ध। कर्ण के भार्गवास्त्र चलाने के बाद जब मामला थोड़ा सा शांत होता है, तब कर्ण फिर से पांचालों, द्रौपदी के बेटों धृष्टद्युम्न, उसके पुत्र शिखंडी, शतानिक, नकुल, सहदेव, दुर्मुख, जन्मेजय और सुधर्मा को एक साथ उनकी सेना के साथ हराकर घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है कि जिन पांचालों ने भीष्म के आगे हार नहीं मानी, जो द्रोणाचार्य से नहीं डरे, वो कर्ण के आगे भाग खड़े हुए। अब 16वां युद्ध। इस युद्ध में कर्ण भारी मात्रा में पांडव सेना का विनाश किए जा रहा था। तब उसे रोकने के लिए सात्यकी, भीम, धृष्टद्युम्न, शिखंडी समेत 20-25 महारथी एक साथ कर्ण को घेर कर उसे बाणों से पीड़ित करने लगते हैं, लेकिन कर्ण पर इसका कोई असर नहीं होता और वो इन सबको एक झटके में ही हराकर भागने पर विवश कर देता है। 17वां युद्ध। कर्ण और शिखंडी के बीच हुए युद्ध में कर्ण शिखंडी को जब हरा देता है, ये देख सात्यकी भी जोश में आकर कर्ण, वृषसेन, कृपाचार्य और राजा भोज से जाकर उलझ जाता है। लेकिन जब कर्ण और बाकी के कौरव इसका प्रतिकार करते हैं, तब फिर से सात्यकी को बचाने के लिए बाकी के पांचालों को आना पड़ता है, जिसके बाद इन दोनों का घोर युद्ध होता है और पांचालों और उसके साथियों को जान बचाकर भागना पड़ता है। तो यही थे कर्ण और सात्यकी के बीच हुए सारे युद्धों की डिटेल में कहानी। इनके बीच हुए टोटल 17 युद्धों में सिर्फ एक बार सात्यकी ने कर्ण को रथहीन किया था, और अगर इसे छोड़ दिया जाए तो वो कभी कर्ण के सामने खड़ा तक नहीं हो पाया। इन 17 युद्धों में से 10 से भी ज्यादा ऐसे युद्ध थे जिनमें सात्यकी ने ग्रुप अटैक किया, पर फिर भी वो कर्ण से पिटकर भाग गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग एक ऐसे योद्धा का कंपैरिजन कर्ण से कर कैसे सकते हैं। वेल, इनका कोई भरोसा नहीं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पर एक बात ये भी है कि यार वीडियो आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। पर क्या करूँ यार, इतने युद्धों को एक साथ डिटेल में बताने के लिए टाइम तो लगना ही था ना। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शिव।